चल। मैं तो यही चाह रही थी तुम कब बाजार को जाओ, मैं कब अपने आशिक को बुलाऊं। आया नहीं अब लो। ये आफत आ गई, मुझे मरवाएगा क्या तू? मुझे नहीं पता, मेरा जी नहीं लगता तेरे बगैर। तुझे पता तो है मेरी शादी होगी, अगर किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। के कहा? लेने के देने पड़ जाएंगे? पड़ गए। लेने के देने तो पड़ गए। अब तू भजन हो बता, युग कब तक चल रहा? जी जी, ये मेरे जीजा का भाई है। यू तेरे जिज्जा का भाई है तो यू यहाँ के लेना आया? मेरे भाई की साड़ी है, मैं तो इनसे मिलने आया। अरे हमने मान लिया या तेरे भाई की साड़ी है, पर तू कुकर आ गया, हमें बिना बताओ ही आ गया। हाँ भाई, इब तो मुझे नो बता दे। इब तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी। यू जो भूत तेरे में बढ़ रहा था यू इसी का था के? देखो जी, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। इस तुम्हारे मजाक के चक्कर में 2 घर बर्बाद हुए हैं। ये जो प्यार व्यार है ना, ये बहुत बुरी चीज हो। अब तुम देखो, तुम्हारी मेरे से शादी होगी और तुम अगर किसी से प्यार करो और उसे बुलाओ, उससे मिलो और उसे पता लग जाए लड़के को अगर मेरी घरवाली किसी और से बात करे। देखो शीतल, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। ये जो आशिकी का भूत होता है ना, ये शादी के पहले होता है, और शादी होने के बाद अगर तुमने या मैंने कुछ भी किया है तो वो सब बातें पीछे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 घर बर्बाद होते हैं। एक तो वो जो माँ बाप अपनी बेटी को पाल कर पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं, उस पर पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर उनकी लड़की कोई ऐसा गलत कदम उठाती है और ससुराल में जाके कोई भी बात हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो माँ बाप के जी पर क्या जोर पड़ता है, ये समझना चाहिए। और लड़के की भी यही बात है। अगर वो किसी लड़की से प्यार करता है और उसकी शादी हो गई तो उसको वो प्यार वहीं छोड़ देना चाहिए या उससे शादी कर लेनी चाहिए। ताकि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो या वो जिससे शादी करेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये आशिकी का भूत बस वहीं तक ही रखो जहाँ तक सीमित हो। देखो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। और जब तुम्हें अपनी बात का पछतावा है, अपनी गलती का पछतावा है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। देखो जी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करने की हूँ जो आपके दिल को ठेस पहुँचे। ठीक है शीतल। देखो जी, आज से मैं आपकी लाइफ में इंटरफेल कभी नहीं करूँगा, मुझे भी आप माफ कर देना।
देखो, इंसान वही है जो अपनी गलती का पछतावा करे, और तुमने अपनी गलती का पछतावा कर लिया है, अपनी गलती मान ली है। मैं आगे से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुमने अपनी पिछली लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, और तुम भी मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मेरी गलती को माफ कर देना। देखो शीतल, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि तुमने अपनी पिछली लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया वो तुम जानो, और मैंने पिछली लाइफ में अपनी क्या किया क्या नहीं किया वो मैं जानूँ। तुम मुझसे पिछली लाइफ के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करोगी, और मैं भी आपसे नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, और हम तो सबको यही कहेंगे कि ऐसा कोई ना करे, आज के भूत ना पाले, अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। ठीक है जी, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं आने की है। देखो जी, आज से हम पिछली बातों को भूलकर आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अरे पागल, मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि अपनी पिछली ज़िंदगी की बातें भूलकर आज से हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अब तुम्हें मेरे बारे में सोचना है, इस घर के बारे में सोचना है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, इस घर को कैसे लेके चलना है। ठीक है जी, जैसा आप कहोगे ना हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हम तो आपको इतना ही कहेंगे, आप एक बार मुस्कुरा दो। आय हाय, आई लव यू। आई लव यू टू।